हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 9 सेक्शन सी से रिलेटेड क्वालिटी गुरु के अंतर्गत श्री के प्रहलाद के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज श्री के प्रहलाद वॉज बोर्न इन इंडिया। तो श्री के प्रहलाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंडिया पर। उनका डिग्री क्या क्या है? एमबीए है एंड डीबीए है। ठीक है। उन्होंने उनके करियर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन रॉ स्कूल्स ऑफ बिजनेस का एक प्रोफेसर थे। ठीक है। श्री के प्रहलाद also worked as an international business consultant. That means कि श्री के प्रहलाद इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कंसल्टेंट का काम करते हैं। ठीक है। श्री के प्रहलाद is also famous for his contribution on the development of core competency model. तो श्री के प्रहलाद को जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल। तो आज की वीडियो पर हम लोग कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल क्या है उसको ही स्टडी करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल का कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर्स, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होती है? मैं जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल आप लोगों को पढ़ाई थी तब बताया था कि हमारे पास कुछ एबिलिटीज होती है, राइट? जैसे कि कुछ एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज एंड वैल्यू। अब इन सभी को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हमारी कॉम्पिटेंसी हो जाएगा। तो वही मीनिंग यहाँ पर है कि जब हम लोग हमारी नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू को यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी वो क्या बन जाएगा? कॉम्पिटेंसी। मगर श्री के प्रहलाद कॉम्पिटेंसी के साथ साथ ये कोर वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया। ठीक है। जहाँ पर उन्होंने कहा यहाँ पर हर एक फील्ड को कंबाइन किया जाएगा एंड कोलैबोरेट किया जाएगा। यहाँ पर फ्यूचर के ऊपर हमें ध्यान देना है, ना तो कि पास्ट के ऊपर। ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी आर द कैपेबिलिटीज। ये एक ऐसा कैपेबिलिटीज है जहाँ पर आपको ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिवाइवल्स है उसके ऑपोजिट में आपको यहाँ पर यूनिक करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। बेसिकली ये बिजनेस रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड टॉपिक है। इसीलिए देखिए श्री के प्रहलाद ने क्या कहा कि मार्केट अब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हाई एंड प्रोग्रेस करना चाहते हो तो क्या करना होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपकी इंस्टीट्यूट को यहाँ पर ऐसा कुछ यूनिक काम करना होगा दूसरे की, मतलब रिवाइवल्स की तुलना में। ठीक है। Competence is defined as a combination of skills. हम सभी जानते हैं competency क्या है? ये हर एक स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन है, राइट? तो यहाँ पर इंडिविजुअल स्किल्स और किसी स्पेसिफिक टेक्निक को हम लोग फोकस नहीं करेंगे, मतलब हर एक स्किल्स को यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं किया जाएगा या फिर हम लोग किसी एक स्पेसिफिक टेक्निक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हर एक स्किल्स, टेक्निक को यहाँ पर कंबाइन करके सीखेंगे, राइट? The optimal way to define the core competency is to consider it is a sum of the 5 to 15 areas of developed expertise. आपके अंदर एबिलिटी है, इंटीग्रेटेड एबिलिटी है। अब उस इंटीग्रेटेड एबिलिटी से आप क्या करोगे? 5 to 15 एरियाज को आपको डेवलप करना होगा। ठीक है। आपको एक्सपर्ट होना होगा। सिर्फ सपोज कीजिए, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एजुकेशन के एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटी है। ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी सेकेंड एबिलिटी है, जैसे कि वैल्यू है, आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर नॉलेज है। ठीक है। आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर एटीट्यूड है। तो ये सब चीज क्या है? इंटीग्रेटेडली है। ठीक है। सब एक साथ है।
कोई भी स्पेसिफिक करके हम लोग नहीं देखेंगे, सब एक साथ डेवलप हुआ। अब इन सभी एबिलिटीज इंटीग्रेटेडली अगर आपके पास होगा तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगा, एडिक्वेट होगा, राइट। यही स्टडी किए थे हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल पर। तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगा, एडिक्वेट होगा। अब यहाँ पर देखिए कोर है, तो यहाँ पर कोर का भी कुछ रोल होगा। तो कोर का रोल क्या है, ये जो आपके अंदर इंटीग्रेटेड एबिलिटी है, ठीक है, इस एबिलिटी के थ्रू आप सिर्फ एक चीज के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं करोगे, आपको हर एक फील्ड के ऊपर, जैसे कि 5 से 15 एरिया, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड के ऊपर आपको परफॉर्मेंस करना है और आपको एक्सपर्ट होना है। जैसे कि आपने सिर्फ यही किया कि मैं साइकोलॉजी पर एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, नहीं, साइकोलॉजी के साथ साथ आपको सोशियोलॉजी फील्ड पर भी एक्सपर्ट होना होगा, आपको मैनेजमेंट फील्ड पर भी एक्सपर्ट होना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 5 to 15 एरियाज पर आपको डेवलप करना है, किसको, आपकी एक्सपर्टाइज को, आपको हर एक फील्ड पर परफॉर्मेंस देना है एडिक्वेटली आपकी कॉम्पिटेंसी के साथ। इसको हम क्या कहते हैं, कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। क्लियर। अच्छा, उन्होंने देखिए और भी बहुत अच्छे से इसको बहुत ही ये 3 कंपोनेंट के साथ समझाया है कि फर्स्ट है कंपटीटर डिफरेंशिएशन, मतलब आपकी जो कंपटीटर्स है, जो कि आपकी राइवल है, ठीक है, उसके साथ आपकी डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी जो चीज़ मैन्युफैक्चर होती है या फिर जो चीज़ आप जो प्रोडक्ट आप सेल करते हो, दूसरे दुकान में भी वही प्रोडक्ट सेल हो रही है, मगर आपके पास क्यों कस्टमर आएगा, ठीक है, ये है बिजनेस की वर्ड। अगर हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा कि एजुकेशन में एनरोलमेंट होना, ठीक है, एजुकेशन की जो स्कूल्स होती है, जो कॉलेजेस होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस, उन स्कूल्स कॉलेजेस की इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है। दूसरे स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ आपके स्कूल्स कॉलेज में क्या डिफरेंशिएशन है उसको देखना। तो देखिए यूनिक होना चाहिए, जो आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं है, ठीक है, आपके पास वो चीज यूनिक है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हैज टू कीप ऑन दीज स्किल्स, मतलब वही स्किल्स जो आपके पास यूनिक है वो अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है, अवेलेबल रहना चाहिए। नेक्स्ट है कस्टमर की कुछ वैल्यू, जैसे कि फंडामेंटल बेनिफिट, मतलब आपकी दुकान से अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा तो वो कस्टमर के लिए बेनिफिट साबित होगा, तो ही कस्टमर आपकी दुकान में आएगा। अच्छा, रियल इम्पैक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट से एक बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा कस्टमर को। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट, मतलब सिर्फ आपके जो भी आपके पास जो भी यूनिकनेस है, जो भी स्किल्स है, ठीक है, वो एक जगह एप्लीकेबल ना हो के होल ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। इसको ही हम कोर कॉम्पिटेंसी का 3 कंपोनेंट्स है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कोर कॉम्पिटेंसी मॉडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब होती है इट हेल्प्स यू गेट डिवाइन इन द फ्यूचर, दैट मीन्स कि आपकी जो इनकम है उस इनकम को गेन करने के लिए ये मदद करती है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल, इट इंटेंजिबल बिकॉज यू कैन नॉट टच इट, मतलब इसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। आप कैसे आपकी स्किल्स को, आपकी वैल्यूज को, आपकी एटीट्यूड को टच करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को आप कैसे टच करेंगे, तो इसको आप टच नहीं कर सकते, तो ये एक इंटेंजिबल है। इमर्ज ओवर टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, इट इमर्ज ओवर टाइम बिकॉज इट इज नॉट वन टाइम इवेंट और इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी गेन ओवरनाइट, इट इज समथिंग विच इज इवॉल्व ओवर टाइम, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप किसी एक चीज को एक रात के अंदर अंदर ही सब कुछ नहीं पा सकते, ठीक है, तो या फिर एक दिन में ही नहीं पा सकते, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते हुए हर एक दिन में कुछ ना कुछ चीज गेन करना होगा। मैं इसका मतलब क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैं कहती हूँ ना कि नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज को इंटीग्रेट करना, 5 to 15 एरियाज पर खुद को एक्सपर्ट करना, तो आप
आप सोचिए ना, 5 to 15 एरियाज के ऊपर एक्सपर्ट होना कोई आम बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग किसी एक रात के अंदर अंदर इसको हम लोग एक्सपर्ट नहीं हो सकते, हम लोग इतने ज़्यादा वैल्यू नॉलेज स्किल्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, समय लगेगा। वही बात यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके जो रिस्क होती है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे बहुत ज़्यादा पैसे देके, यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपकी नॉलेज को करना है, आपकी स्किल्स को करना है, ठीक है। तो इसकी जो रिस्क फैक्टर होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट्स इट्स पर्सनालिटी। अगर यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट होगा, जो दिखाई देगा वो है अपनी पर्सनालिटी। दैट्स मीन्स यहाँ पर दिखाई देगा कि आप कितना ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर या फिर कितना कम क्वालिटी के ऊपर एवर हो, राइट। नेक्स्ट, हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। हम लोग कोर कॉम्पिटेंसी को बिल्ड कैसे करेंगे? वैल्यूएबल टू द कस्टमर, ये जो हम लोग स्टडी किए थे, वैल्यूएबल टू द कस्टमर, कस्टमर की कुछ वैल्यूज होना चाहिए, जो आपकी दुकान से कुछ खरीदेगा तो वो बेनिफिट होगा, ठीक है, एक रियल इम्पैक्ट पड़ेगा। रेयर मतलब यूनिकनेस होना चाहिए, कॉस्टली टू इमिटिएट एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल, ठीक है। ये 3-4 चीज अगर होगा तो ही कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो सकती है। अच्छा, अब देखिए एडुकेटर्स जो होती है वो कैसे, एडुकेटर्स के लिए कोर कॉम्पिटेंसी कैसे होगा? कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, थिंकिंग के थ्रू होगा, पर्सनल एंड सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटर रिलेशनशिप के साथ होगा, क्रिएटिव थिंकिंग आएगा। देखिए थिंकिंग होगा वो यूनिक होगा, दैट मीन्स क्रिएटिव थिंकिंग आएगा, लीडरशिप क्वालिटी भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इट अलाउ स्टूडेंट्स टू एडवांस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी। ऑब्वियसली ये एबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर आप मास्टरी करोगे। अब थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, जब हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल को स्टडी किए थे तब भी ये समझे थे कि जो हमारी कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग हमारी कॉम्पिटेंसी के ऊपर मास्टरी गेन करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी मास्टरी के ऊपर फोकस किया गया है, जहाँ पर क्या होगा, आपकी खुद की स्पेस मतलब आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज टेलर टू मीट द डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज। मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज को सीखने को मिलता है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स की आउटकम भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। तो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड जो न्यू सब्सक्राइबर है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है इसके पास में वो क्लिक कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।